बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसे बाप की है जिसने अपना पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। नाजरीन, आपने चंद रोज़ कबल एक वाक़या सुना होगा कि एक ख़ानदान जिसमें दो बेटियां और एक बीवी और एक उसका शोहर, ये चारों अफराद एक ही ख़ानदान के, ये आ रहे थे शेखुपुरा से लाहौर और रास्ते में इन पर फायरिंग की गई। गाड़ी के अंदर ये मौजूद थे और चारों का कत्ल हो गया। जब पहले इसका फर्स्ट इंप्रेशन आया तो उसमें ये मालूम हुआ कि ये वाक़या शायद ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है और किसी ने अपना बदला लेने के लिए ये ऐसा वाक़या किया है और किसी ने इस पर मुख्तलिफ़ तरीके से, जिस तरह हमारे यहाँ बातों का एक बाज़ार गर्म हो जाता है, बातें बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि ये इन्होंने पहले कत्ल किए हुए थे, ये फैमिली का ये मामला था, वो मामला था। इस तरह के मुख्तलिफ़ जो है वो व्यूज़ आना शुरू हो गए। बहरहाल इतना अफसोसनाक था क्योंकि एक मुकम्मल ख़ानदान तबाह हो चुका था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ 21वीं सदी में भी ये ज़ाती दुश्मनी के वाक़यात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारे यहाँ आज भी ये लानत वैसे की वैसे मौजूद है जैसी ये बरे सगीर के अंदर मौजूद थी। आज दुनिया में कहीं भी ऐसा मौजूद वाक़या कोई भी सामने नहीं आता जहाँ ज़ाती दुश्मनियाँ इस तरह चल रही हूँ जिस तरह हमारे कल्चर के अंदर बदला लेने का रिवाज आज भी उसी तरह चल रहा है। जहाँ दुनिया इतनी आगे निकल गई हो, जहाँ दुनिया में बहुत सारे मसाइल इसकी वजह से ख़त्म हो चुके हों, वहाँ पर ये वाक़यात हो रहे हों और इस तरह के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक होते हैं। लेकिन इस सब का ड्रॉप सीन आज हो गया है क्योंकि पुलिस ने तमाम जो ये वक़ुआ था उसको तफ्तीश किया है और तफ्तीश के अंदर ये सामने आया है कि असल वाक़या इस तरह नहीं था। असल वाक़या ये था कि ये फैमिली शेखुपुरा से बाटापुर ज़रूर आ रही थी, लेकिन जो इनका ड्राइवर था, जो कि बाप था दो बेटियों का और शोहर था उस औरत का जो कि उसके साथ बैठी हुई थी, उस बंदे ने जिसका नाम अदनान था, उसने पहले अपनी बीवी को मारा, उसके बाद अपनी दोनों बेटियों को भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। अब उस शख्स का प्रोफाइल ये बताता है कि वो शख्स इससे पहले खुद नशे का आदी भी रह चुका है और इसकी वजह से उसका इलाज मुआलजा भी करवाया जाता रहा, लेकिन वो सही तरह बहाल ना हो सका, वो वैसे का वैसे ही था। और कुछ लोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताते हैं कि वो ज़हनी मरीज़ भी था और ये ज़हनी मरीज़ होने की वजह से ही उसने ऐसा किया, क्योंकि एक नॉर्मल शख्स जो है वो इस तरह नहीं कर सकता, वो अपने ख़ानदान का इस तरह ख़ात्मा नहीं कर सकता और इसी वजह से जो है उसके बाद उसने खुद का भी ख़ात्मा कर लिया, अपनी दो बेटियों को, उसके बाद अपनी बीवी को उसको कत्ल किया और उसके बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस का ये बताना है। पुलिस ने ये तमाम मामला जो है वो उसको तफ्तीश कर रहे थे। चंद रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया था और अब तफ्तीश जो है मुकम्मल हुई है और आला कत्ल भी बरामद हो गया। आला कत्ल, किसी भी कत्ल की वारदात के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है क्योंकि जब तक ये बरामद नहीं होता उस वक्त तक जो है वो कातिल भी साबित नहीं होता, उस वक्त तक उस शख्स का पता लगाना भी मुमकिन नहीं होता कि क्योंकि कहा जाता है कि ये तो कोई भी किसी पर भी कत्ल डाल सकते हैं, लेकिन हालांकि कत्ल को बरामद करना पुलिस के लिए एक इम्तिहान होता है और बाज़ औक़ात पुलिस बड़े बड़े मुश्किल मराहल से गुजर के इस आला कत्ल को बरामद करती है। पुलिस को ये आला कत्ल मिल गया है। आला कत्ल एक पिस्टल था जो कि मौका वारदात पर जहाँ भी उसने फेंका या जिस तरह भी उस वक्त किस साइड पर वो हो गया वो बरामद हो गया पुलिस को। और बाकी मज़ीद जब इन्वेस्टिगेट किया गया, मुख्तलिफ बयानात रिकॉर्ड किए गए और मुख्तलिफ तरीक़ों से जब इसका पता लगाया गया तो उस वक्त मालूम हुआ कि ये असल वाक़या था क्या और ये कैसे पेश आया। ताहम अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो, चूँकि इस तरह का केस जो है वो इतनी जल्दी उसको ख़त्म नहीं किया जाता, उसके बाद भी चलता रहता है। लेकिन बहरहाल जो पुलिस की तफ्तीश सामने आई है उसने इस तमाम का रुख मोड़ दिया है। उसने ये बता दिया है कि जैसा वाक़या बताया जा रहा था या जो कहा जा रहा था ये वाक़या वैसा नहीं था बल्कि उससे मुख्तलिफ था। और DPO शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला इसकी खुद इंक्वायरी कर रहे थे क्योंकि 4 कत्ल हुए थे और 4 कत्ल जो है वो बड़ा हैरान कुन होता है, इसलिए जो है वो संगीन मामला था और इस संगीन मामले को उसी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए था और पुलिस ने जो है वो असल हक़ाइक़ मालूम कर लिए। लाजमी था कि आप तक हक़ाइक़ बताते कि इस कहानी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त तनकीद कर रहे थे और जानना भी चाहते थे
کہ اس میں کیا تفتیش میں سامنے آیا، تو یہ آج تفتیش سامنے آئی تو آپ کو بتا دیا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی ملتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔